A 3 kg mass attached to a spring scale rests on a frictionless surface as shown in figure. The spring scale attached to the front end of a box car reads 15 Newton when the car is in motion. If the spring reads 0 when the car is at rest, determine the acceleration of the car when it is in motion. क्वेश्चन ने हमको दिया कि हमारे पास कार है, इस पर 3 kg का मास लगा हुआ और यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस लगा है, तो कार का एक्सेलरेशन जो है वो हमको फाइंड करना है। देखो, जब कार एक्सेलरेट होगी ना, जब कार एक्सेलरेट होगी तो ये वाला जो सिस्टम है ये कार के अंदर ही रखा हुआ है, ब्लॉक है ना, तो ब्लॉक भी कार के साथ एक्सेलरेट हो रहा है। तो जब भी जिसको हमने ऑब्ज़र्व करना है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो तो उसकी जो FBD बनाएंगे वो एक्सेलरेटेड फ्रेम से ही बनाएंगे। तो अब मैं इस पे फोर्सेस बनाऊंगा, कहाँ पे देख रहा हूँ, कहाँ से देख रहा हूँ, यहीं पे बैठ के देख रहा हूँ और इस पे फोर्सेस देख रहा हूँ। तो जब मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठ के किसी ऑब्जेक्ट को देखूँगा तो उस पे लगेगा सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कितना लगेगा? जितना सिस्टम का एक्सेलरेशन है a मल्टीप्लाई बाय जिस बॉडी को देख रहा हूँ उसका मास। तो इसका मास 3 और इसका पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है a, तो इस पर सूडो फोर्स लगेगा 3a। सूडो फोर्स की डायरेक्शन होगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम। तो सारा सिस्टम राइट पे जा रहा है तो सूडो फोर्स इस पर लेफ़्ट पे लगेगा 3a का। और कौन सा फोर्स लग रहा है? सूडो फोर्स इधर लगेगा तो टेंशन फोर्स इस स्प्रिंग में इधर लगेगी, है ना। और स्प्रिंग बैलेंस में हमको पता है जो टेंशन आई ही वो 15 न्यूटन हमको ऑलरेडी दी हुई है, तो ये बन जाएगी इस सिस्टम की FPD। तो 15 न्यूटन फोर्स इधर, MA सूडो फोर्स इधर, और सिस्टम जो इस कंडीशन में है वो मेरा रेस्ट पे है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिख लूँगा? सिस्टम रेस्ट पे है, राइट। तो MA बराबर T इक्वल्स टू 15 न्यूटन। तो T की जगह 15 न्यूटन, M की जगह 3, A पता नहीं है तो A आ जाएगा मेरा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतिहास कलम से नहीं हौसलों से लिखा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।